हमारे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी मौजूद है, उनके साथ भी किसान मौजूद है, वहां भी रुक कर लेते हैं, फिर वापस अपने मेहमानों के पास आएंगे। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आप सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां पर किसानों का क्या कहना है? जो बातचीत अभी चल रही है, इससे उन्हें कुछ उम्मीद है? क्योंकि अगर वो किसी बात के लिए राजी नहीं होंगे तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? सरकार कानून तो वापस लेने वाली नहीं है, ये सरकार साफ कर चुकी है, तो गतिरोध दूर कैसे होगा? जी बिल्कुल, देखिए सुमेरा, इसी सिंघू बॉर्डर पर जो 35 किसान मोर्चा के जो नेता थे, उन्होंने आज सुबह यहाँ पर मीटिंग की। एक बंद कमरे के अंदर यह मीटिंग हुई। उसके बाद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाकर उनकी बैठक हुई है, बातचीत का दौर चला, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। अगर हम यहाँ के किसानों की बात करें, नेताओं से अगर किसानों की बात करें, तो यहाँ जो किसान है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो नहीं हटेंगे। यानी कि लब्बलुआ भी है कि यहाँ जो धरने पर बैठे हुए किसान हैं, उनका इस मीटिंग से उनका कहना है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनकी बस एक सीधी बात है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, तभी उनकी जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर खड़ी है, उनके चक्के जो है वो यू टर्न लेंगे, वरना वो यहीं डटे रहेंगे। और जो मीटिंग का दौर चल रहा है सरकार के साथ किसान नेताओं का, उससे इनका कहना है कि कोई इत्तेफाक हमारा ज्यादा उससे नहीं है। जी हाँ, तो ये अलग अलग संगठन है, क्योंकि इस वजह से उनका ये कहना है, जो पहले किसान कह भी रहे थे कि ये तो फूट डालने की कोशिश हो रही है, अलग अलग संगठन से अलग अलग समय पर बात हो रही है। लेकिन आलोक जी, बड़ा सवाल ये है कि जो अभी हमने आंकड़े भी दिखाए, तस्वीर भी दिखाई, कि यहाँ एक किसान हम देख रहे हैं जिनको इस पूरी व्यवस्था का, जो ये पुरानी व्यवस्था चल रही थी, उसका ज्यादा फायदा मिल रहा था, इसलिए उन्हें ज्यादा डर भी है कि अगर ये व्यवस्था बदलेगी तो उनके लिए खतरा है। लेकिन अगर हमें समय के साथ आगे बढ़ना है, भारत के किसान को भी, जो छोटा छोटा किसान है, उसको भी अगर अपना फायदा बढ़ाना है, तो क्या बदलाव की जरूरत नहीं है? और क्या ये सकारात्मक बदलाव नहीं है क्योंकि उन्हें और बेहतर विकल्प मिल रहे हैं? तो क्या ये भ्रम नहीं है जिसके बारे में सरकार बात कर रही है कि भ्रम ज्यादा फैलाया जा रहा है? एमएसपी खत्म करने की बात नहीं हो रही है, एपीएमसी मंडियां खत्म करने की बात तो नहीं हो रही है, तो फिर वो डर क्यों दिखाया जा रहा है? देखिए, डर नहीं है सुमेरा जी, सीधा सीधा है कि अगर आप एमएसपी की कंपल्शन नहीं डालेंगे बिल के अंदर, तो प्राइवेट व्यापारी अगर एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसको रोकेगा कौन? इस कानून की सबसे बड़ी खामी तो यही है ना। आज मैं एक एग्जाम्पल देख रहा था, पीलीभीत में एक किसान जो है 7 दिन से अपना जीरी जो है धान लेकर मंडी गया हुआ है। अगर मंडी में एफसीआई माल को नहीं उठाएगा तो उसके बाद जब प्राइवेट व्यापारी जो है उसको सस्ते में खरीदेगा, जब क्या होगा उसका जो सेफगार्ड है, वो सेफगार्ड इसमें क्यों नहीं है? अलग साहब गर्दन हिला रहे हैं, अलग साहब पूरे इसके अंदर। एक मिनट सुमेरा जी, अलग साहब आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं यहाँ, मुझे बता दीजिए एमएसपी कैसे सिक्योर होगा? चलिए सुनील अलग जी जवाब दे दीजिए, सुनील अलग जी जवाब दीजिए। 700 पेज का आलोक जी, ये बहुत गलत बात आप कर रहे हैं मेरे बारे में, बहुत ही गलत बात कर रहे हैं मेरे बारे में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।